हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन सेकंड पार्ट। आज अपन लोग सिंप्लीफिकेशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और इसमें बीजगणितीय क्वेश्चनों पर जो आधारित प्रश्न हैं उन्हें आज अपन लोग लगाएंगे। चूँकि एनटीपीसी में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो रेलवे एनटीपीसी के जो पिछले क्वेश्चन हैं बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, तो उसे सिंप्लीफिकेशन में आज अपन लोग लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है जो अभी हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है 15 की पावर 3, 20 की पावर 3, 25 की पावर 3 माइनस 22,500। ये इस तरह से नंबर दिए गए। फिर यहाँ पे 15 की पावर 2 है, 20 की पावर 2 है, 25 की पावर 2 है, माइनस 300, माइनस 500, माइनस 375। इसे सॉल्व करना है। तो ये रेलवे एनटीपीसी 2022 में आ चुका क्वेश्चन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट में है, यानी कि बीजगणितीय सूत्र के रूप में ये सवाल लिखा हुआ है। बस आपको पहचानना है कि ये किस फॉर्म में है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15, 20, 25 तीन नंबर दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। तो ए बी सी तीन नंबर ये हो गए। इसका मतलब ये जो फॉर्म लिखा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रही। बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बीजगणितीय सूत्र है। इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिया गया। तो ये जो है ये तो ऊपर दिख गया हमें, ये जो है इसे वो नीचे ले आया। देखें, इसे नीचे अगर हम ले आए तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये ऊपर हो गया, ये पूरा नीचे आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अपना देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में आ गया। तो यहाँ पे ये 15 का वर्ग, ये 20 का वर्ग, ये 25 का वर्ग माइनस 3, इन तीनों का गुणा इंटू साथ में 3 भी है, तो ये 22,500 आ जाएगा गुणा करने पे। और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ गया। ए बी देखो 15 और 20 का गुणा 300, बी सी इन दोनों का गुणा 500, सी ए इन दोनों का गुणा 375, चिन्ह भी वही है। तो जो बराबर में बचा है वो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब जो आंसर होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे a बराबर क्या है 15, b बराबर क्या है 20 और c बराबर क्या है 25। तो जो आंसर होगा 15, 20, 25, इसे आप प्लस कर देंगे तो ये 5 इसे दे दो 20, तीनों हो गए, जोड़ने पर 60। इस तरह से ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो सिंप्लीफिकेशन है वो बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न अगर पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछेगा। ये एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर है 60। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। .22 इसके ऊपर क्यूब है प्लस 0.11 और इसके ऊपर भी क्यूब है। फिर यहाँ पे 0.0484 प्लस 0.0121 माइनस 0.0242, ये फॉर्मेट दिया गया है। अब इसमें क्या है, जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं बीजगणितीय सूत्र वो आपको दिखेंगे इसमें। देखो
जैसे ये ए क्यूब ये बी क्यूब, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेट बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसके लिए आपको बीजगणित के फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस ए बी। तो इस फॉर्मेट में है। अब ये ऊपर आपको यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रहा, इसका मतलब इसे वो नीचे लाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अपने सवाल को देखिए, ये देखो ए ये बी, ए स्क्वायर यहाँ पे 0.22 यानी कि 0.22 का वर्ग करेंगे तो 0.0484 आएगा। 0.11 का वर्ग करेंगे तो 0.0121 आएगा। जैसे 11 का वर्ग 121 और 4 अंक बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ से दशमलव देखो 4 अंक आगे आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे, इन दोनों का ए बी का गुणा, तो ये आ जाएगा। यानी कि इस फॉर्मेट में अगर सवाल लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी आंसर हो जाएगा। तो 0.22 प्लस 0.11, तो इसका जो आंसर है वो 0.33। ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। अलग अलग सेटों के अलग अलग क्वेश्चन है, 2022 में एनटीपीसी में ये आया। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फॉर्मेट में आंसर क्या निकलेगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी दोनों वैल्यू जोड़ के ये बना अपना आंसर। नोट कर लीजिए। तो अगर आपको बीजगणितीय फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2021 में आया था ये सवाल, बढ़िया क्वेश्चन है। देखें 0.03 इस पर होल स्क्वायर है, फिर है 0.51 इस पर भी होल स्क्वायर है, प्लस 0.083 इस पर भी होल स्क्वायर है, अपॉन में बटे में फिर ये 0.003 इस पर होल स्क्वायर है, प्लस 0.051 इस पर भी होल स्क्वायर है, प्लस 0.0083 इस पर भी होल स्क्वायर है। इसे हमें निकालना है। देखें इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बाकी आसान फॉर्मेट में लिखा है। जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं 0.03, 0.51, 0.083 और नीचे वही नंबर है, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पे 0.2 अंक पहले है, यहाँ पे 0.3 अंक पहले है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसे 0.03 में 10 का भाग दे दें तो ये क्या बनेगा, 0.1 अंक आगे और खिसकेगा, 0.003 बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे जो 0.003 है उसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से, यानी कि 10 का भाग जब हम 0.03 में देंगे तो 0.003 आएगा। इसी तरह से 0.051 में जब हम 10 का भाग देंगे, इसमें अपन 0.51 में 10 का भाग, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा 0.051। यानी कि इन नंबरों में अगर हम 10 का भाग देंगे तो ये नीचे वाले नंबर अपने बनेंगे। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। ये जो ऊपर नंबर है ये सेम ऐसे ही रहने दो, 0.51 इसका होल स्क्वायर, 0.083 इस पर होल स्क्वायर, अपॉन में। इसे देखें ये जो नंबर है 0.03, इसमें अगर हम 10 का भाग दें तो अभी बताया था 0.1 अंक आगे और खिसकेगा, और चूंकि इस पर होल स्क्वायर है तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 10 का भाग देंगे तो ये नंबर मिलेगा हमें। इसी तरह से 0.51 इसमें भी जब 10 का भाग देंगे तो 0.1 अंक आगे और खिसकेगा, होल स्क्वायर, और ये 0.083 इसमें भी जब हम 10 का भाग देंगे तो 0.1 अंक आगे और खिसकेगा। यानी कि जो ये है वो ये बनेगा, ये जो है ये बनेगा,
और ये जो है ये बनेगा, दशमलव जो है एक अंक आगे खिसकेगा जब हम इसमें 10 का भाग देंगे। अब ऊपर वाले नंबर देखो सेम हो गए ना, तो ये जो नीचे 10 है इन सब में कॉमन है और सब पे होल स्क्वायर भी है, तो ऊपर का नंबर तो वैसे ही रहेगा ये इस तरीके से। नीचे भी यही नंबर हमने सेम कर लिया, 1/10 को कॉमन ले लो, ये 10 सब में है और चूंकि सब पर स्क्वायर भी है तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएंगे, ये कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे ऊपर नंबर आ गई है 0.03 होल स्क्वायर, 0.51 इसका होल स्क्वायर, 0.083 इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से देखिए ऊपर और नीचे ये सेम हो गए ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो ये आपका इस तरह से बचेगा। तो इस 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और ये 100 पहुंचेगा ऊपर, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 100। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 0.03 ऊपर 0.51 0.083 और नीचे ये दशमलव एक अंक आगे है, तो इसे हम जब इसमें 10 का भाग देंगे तो दशमलव एक अंक आगे और खिसकेगा, तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा। फिर इस 1/10 को हमने बाहर कॉमन लिया, चूँकि घात तीनों पे है तो इस पर भी घात लगाएंगे, ऊपर नीचे ये सेम हो गया, कैंसिल करके यहाँ पे इस 10 का वर्ग यानी कि 100 ये ऊपर आ जाएगा, आंसर आया 100। नोट कर लीजिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, कोशिश करते रहिए आएगा। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन। पॉइंट 2 इस पर पावर 3 प्लस 0.04 इस पर पावर 3 अपॉन में 0.1 इस पर स्क्वायर है इंटू 0.1 प्लस 0.02 इस पर स्क्वायर है इंटू 0.02। ये है क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। लगाइए। तो यहाँ पे देखो a³ प्लस b³, लेकिन यहाँ पे a² b² वाले फॉर्मेट में ये नहीं है क्वेश्चन, इसका मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें 0.3 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 0.2 को 3 बार लिख के आप गुणा करेंगे, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 0.3 अंक आगे खिसकेगा यानी कि 0.008। इसी तरह से 4 का क्यूब जब आप करेंगे तो 64 और 0.2 ये 2 अंक हैं तो 3 बार लिखेंगे यानी कि 0.6 अंक आगे आएगा, तो 0.00064 64 यानी कि 0.6 अंक आगे, 2 4 6 और 4 का क्यूब 64। इसी तरीके से नीचे ये देखो 3 घात हो रहा यानी कि ये 0.1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे 0.02 की पावर 2 है और 0.02 है, तो ये 0.02 की पावर 3 गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो 2 घात ये और ये है 1 घात, तो 3 घात हो गई। इसी तरह से भी 1 घात ये, तो ये 3 घात हो गई। अब ऊपर ये जुड़ जाएंगे, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है जोड़ने पर और ये तीसरे नंबर पे है यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा जोड़ने पर, 0.008 ये आ गया तीसरे डिजिट पे 064 अपॉन में 0.1 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 0.3 अंक आगे खिसकेगा यानी कि 0.001। 0.1 का 3 बार गुणा करेंगे 0.001 आएगा। इसी तरीके से 2 का क्यूब होगा 8 और 0.6 अंक आगे खिसकेगा, तो 0.0000 अभी तो 4 हुए ना 08। इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा। अब ऊपर तो आपने जोड़ दिया 0.08064, नीचे जोड़ दें तो दशमलव से तीसरे डिजिट पे 1 है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा जोड़ने पर, तो ये 0.001008
दशमलव के बाद देखो यहाँ पे 6 अंक हैं, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 6 अंक हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 8064 है और यहाँ पे जो नंबर है वो 1008 है और 8064 ये 1008। तो इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो 8 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा, 8। नोट कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें खोलना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने इन घातों को खोला और फिर उन्हें जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई बीजगणित का फॉर्मूला नहीं बन रहा था। तो जहाँ पे बीजगणित का फॉर्मूला बनेगा तो उसे फॉर्मूले से करेंगे और जहाँ पे नहीं बनेगा तो उसे आपको सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है ये बीजगणित फॉर्मेट में ही है। 0.96 और इस पर पावर है 3 की, माइनस 0.1 और इस पर भी पावर है 3 की, अपॉन में 0.96 और इस पर है होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ये दिया है। अब ये तो साफ दिख रहा कि भैया बीजगणित के फॉर्म में लिखा है सूत्र के रूप में a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये फॉर्मेट बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में प्लस होता है यहाँ पे, ये ए बी। तो जो आंसर है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये लिखा। अब ये जो नीचे है ये नीचे आ जाएगा, तो इसी को आप कैंसिल भी कर सकते। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ये नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका आंसर क्या बनेगा, a माइनस बी। तो ये अपना सवाल देखो इसी फॉर्मेट में लिखा है, ये a क्यूब, ये माइनस में बी क्यूब, ये a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये लिखा, और इन दोनों का जो गुणा है वो 0.096 ये है, क्योंकि दशमलव 3 अंक आगे, 1 अंक ये, 2 अंक ये, 3 अंक, दशमलव 3 अंक आगे है। इसका मतलब इस फॉर्मेट में ये सवाल लिखा है, तो जो आंसर होगा वो a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी का मतलब है 0.96 माइनस 0.1, तो 0.1 आप इससे माइनस करेंगे तो 0.1 यहाँ लिख के ये माइनस किया आपने तो 68, यानी कि 0.9 से 0.1 को माइनस कर दीजिए 0.86 आ जाएगा। यानी कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख के फिर आप इस तरह से जोड़ें या घटाएं, जो भी करें बस, या फिर सीधे लिख दीजिए उसे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है डिजिट्स का कि यहाँ पे 2 डिजिट हैं, ये एक ही डिजिट है, लेकिन दशमलव तो यहीं पे है, इसका मतलब 0.1, यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा 0.86। रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2021 का। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में आ चुका, ये भी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था। ये 5.42 प्लस 3.21 इसका होल स्क्वायर माइनस 5.42 माइनस 3.21 इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट बहुत पूछा जाता है एग्ज़ामों में। 5.42 इंटू 3.21 ये लिखा हुआ है। देखें इसमें क्या है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर में होता है 4ab, बराबर में 4ab। तो यहाँ पे ab ये नीचे लिखा है और ऊपर आ जाएगा 4ab, यानी ab से कैंसिल होके आंसर तो आ गया 4। कैसे, ये देख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसे खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे,
तो ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -a² - b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये a कैंसिल, यहाँ पे b कैंसिल, 2ab जुड़ के क्या बना 4ab। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से 4ab आपका बन गया। अब आप इसे याद कर लेंगे कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर में 4ab। तो ऊपर जो सवाल लिखा है हुआ है वो 4ab के फॉर्मेट में है और नीचे ab पहले से है, तो ये कैंसिल होके तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4। तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जामों में। तो इसका ऐसे सवाल इस फॉर्मेट में जो आंसर है वो 4 ही निकलता है, तो इसका आंसर है 4। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, चूँकि आगे टारगेट अपना रेलवे है तो जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराएंगे वो रेलवे के ही हिसाब से चलेंगे कि यार रेलवे में ये क्वेश्चन पूछे गए। वैसे तो मैथ ऑल पर्पस होती है, लगभग किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें तो जो मैथ है वो लगभग सेम। देखें, बस हर एग्ज़ाम का लेवल होता है कि आपको किस एग्ज़ाम के लेवल की मैथ सीखनी है। तो यहाँ पे अपन लोग ऑल पर्पस यानी कि हर एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में अभी अपन लोग देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए। देखें 289 ये क्वेश्चन है, इंटू 289 3 बार लिखा हुआ है। ये भी 2021 एनटीपीसी में आया था ये सेम क्वेश्चन, और यहाँ पे 111 3 बार लिखा है, यानी कि ये क्यूब बन रहा, a³ + b³ फॉर्मेट में आ गया। अपॉन में 289 गुणा 289 इंटू -289 इंटू 111 प्लस 111 इंटू 111। इसका आंसर बताना है हमें। देखें इसमें क्या है, ये तो ऊपर क्यूब बन ही रहा a³ प्लस ये बन रहा b³ अपॉन में ये देखो 2 बार है यानी कि a² माइनस ये ab और ये b²। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसका आंसर तो a + b आएगा। तो a + b यानी कि आंसर ये लिखा है। तो ऐसे सवालों में आंसर देखो बीच में ही दिख गया हमें। तो 289 में आपने 111 को जोड़ दिया तो 11 इसे दिए 300 100 और तो यानी कि ये आ गया कितना 400। समझ में आया। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में जो बीजगणित के फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे, तो उसके लिए आपको जो बीजगणित के फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे a³ + b³ अपॉन में a² - ab + b², इस फॉर्मेट में क्या आएगा a + b। नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये मतलब एसएससी में तो कई बार एग्ज़ामों में आ गया। देखें तो इस फॉर्मेट को और देख लेंगे। 207.1346 ये दिया है। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से दे रहा 2a + 7c + d + 3e + 4f + 6g। इस तरह से ये उसने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे किसी की वो वैल्यू पूछेगा, तो जैसे मान लीजिए हमने आपसे वैल्यू पूछ ली 4b + 5d + 6e, इसका मान क्या होगा, इस तरह के सवाल। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ऊपर ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप में लिखा है। तो यहाँ से हम a b c के मान निकाल सकते हैं। किस तरह से देखें, जैसे कोई नंबर मान लीजिए ये लिखा है तो हम आपसे बोलें कि इसे आप विस्तारित रूप में यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप किस तरह से लिखेंगे। ये देखो 1 10 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 × 100, 9 × 10 और 6 × 1, इसे इस तरह से आप लिखेंगे। अगर हम बोलें कि इसे विस्तारित फॉर्म यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो ये इकाई दहाई सैकड़ा।
तो इसमें 100 का गुणा, इसमें 10 का और इसमें 1 का, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे इसी की उसने ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे उसने इसे ए लिख दिया, इसे बी लिख दिया, इसे सी लिख दिया। तो ये ए बी सी के मान बन गए इस तरीके से, और ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए तो अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखें ये एसएससी में काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन। तो यहाँ देखें, इसे अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं 207.1346। तो इसे हम लिखेंगे, देखो इकाई दहाई सैकड़ा 2 गुणा 100 प्लस अब 0, अब 10th प्लेस पे तो 0 है, और जो 7 है वो इकाई पर है यानी कि यूनिट प्लेस पे है। दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 10वां कहलाता है यानी 1/10, और दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है वो 100वां अंक कहलाता है, 100वां यानी कि 1/100, और दशमलव के बाद तीसरा अंक बटे 1000 इस तरह से, और दशमलव के बाद चौथा जो अंक है वो बटे में 10,000। ये इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो ये अपना फॉर्मेट बन गया, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। तो हमें ये सारे मान मिल गए। तो यहाँ पे 4b, बी का मान हमें रखना है, तो बी की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस 5, डी का मान रखना है तो डी की वैल्यू 1/10 है, प्लस 6 ई, और ई की जो वैल्यू है वो बटे में 10,000, 1 2 3 4, इन सबको आप प्लस कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। तो ये 40 हुआ, ये 10 का भाग, तो दशमलव 1 अंक आगे किसके का, यहाँ पे कितने 4 जीरो हैं तो 0.4 अंक आगे इस तरीके से। अब इन्हें आप जोड़ देंगे तो जो आंसर बनेगा वो 40.5, ये पहले डिजिट पे तो 5 आ गया, फिर 06, इसे अपन ने जोड़ दिया तो जो आंसर आएगा वो 40.5006। तो ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में सिंप्लीफाई पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन का आसान टाइप है ये आपको एसएससी के साइट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से पहले एबीसी को वो विस्तारित रूप में लिखेगा, तो यहाँ पे ये इकाई दहाई सैकड़ा 1 10 100 इस तरह से ये वैल्यू मिल गई हमें। देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 7 × 1। यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, कि ये किस प्लेस पे है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू होगी 200। तो ये स्थानीय मान, तो उसी को अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। इसे नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी पैटर्न पे एक और सवाल दे रहे हैं। ये है क्वेश्चन, तो इसे हमने लिखा इस तरह से 6a प्लस के 7b प्लस के 5c प्लस 2d प्लस 4e प्लस 8f, इस तरह से इसे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देगा। अब आपसे किसी की वैल्यू पूछेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने आपसे कहा कि भैया 2a प्लस 3c प्लस 4f इसका मान क्या होगा, इस तरह से ये आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकलेंगी। तो ये जो 675.248 है, इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 10 100, तो इसमें हो गया 100 प्लस 7 × 10 5 × 1, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा 1 10 100 इस तरह से आपने लिख लिया। ये विस्तारित रूप कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं जिसे। और ये आपने सेकंड क्लास में लगभग फर्स्ट या सेकंड में ही पढ़ा होगा, बहुत छोटे होंगे उस टाइम आप, तो काफ़ी पहले पढ़ा तो शायद भूल गए हों, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप भूल गए हों, ठीक है। तो कोई चीज़ भूलना नहीं है। देखें, तो ये है ए, ये बी, ये सी, ये वैल्यू डी, ई, और ये वाली वैल्यू जो है वो एफ है। ये मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो 2 ए का मान है 100 प्लस 3
सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू क्या है 1, 4, एफ की वैल्यू क्या है 1/1000। इसे आप जोड़ देंगे तो ये तो अपना 200 है, ये 3 है, यहाँ पे नीचे 3 जीरो हैं तो 0.3 अंक आगे आएगा इस तरीके से। तो जो आंसर है वो 203.004 ये आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आया? आसान था। आज सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं और कल से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है फैक्टर थ्योरम, और जो फैक्टर थ्योरम है वो आजकल हर एग्ज़ाम में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अभी लेखपाल का पेपर हुआ था तो वहाँ पे भी फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए थे। रेलवे एनटीपीसी में भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो फैक्टर थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अपन लोग कल से शुरू करेंगे। और आज हमने आपका सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म किया। अभी एक क्वेश्चन और लिखिए, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद फिर अपन लोग कल फैक्टर थ्योरम नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखें एक और क्वेश्चन लिखिए। जैसे देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और लगभग सब लोगों का सही होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अब अपन लोग पढ़ चुके। बहुत आसान क्वेश्चन हमने दिया, चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए कि चैप्टर जब कंप्लीट हो रहा तो आसान क्वेश्चन पे आप अटक रहे कि नहीं। अगर आप आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद, इसका मतलब आप फिर से सिंप्लीफिकेशन को पढ़िए। जो हमने आपको बताया है तो उसे आप बार बार देखिए, क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसका आंसर क्या आ गया जल्दी से बोल दीजिए। देखें इसका जो आंसर है, वैसे कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इसका आंसर 5 आ गया, और जो लोग 5 बोल रहे हैं उन्हें बहुत ज़रूरत है कि सिंप्लीफिकेशन को आप फिर से पढ़िए। तो इसका आंसर क्या होगा देखें, जब हमने बताया था भाग के चिन्ह हैं तो ये एक साथ हल होंगे, तो यहाँ पे ये 1/5 हो जाएगा, भाग की जगह पे गुणा, और ये भी 1/5 हो जाएगा। तो 1 5 कैंसिल होके जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1/5। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर 5 का भाग 5 में दिया 1, 1 का भाग 5 में दिया तो 5। इसका मतलब भैया फिर से सिंप्लीफिकेशन पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आया। समझ में आया ना? ये लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट में क्यों दिया आसान, वो इसलिए कि कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो कभी लग नहीं पाते। इसलिए हमेशा दायरे में रहिए कि हमें जो आता है पर्याप्त है और आगे हम कोशिश करेंगे सीखने की। ये नहीं कि हमें आता है तो हम तो कर लेंगे और एग्ज़ाम में बस खेल ख़त्म, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए हमेशा सीखने की कोशिश करिए कि सर नहीं हमें ये नहीं आ रहा, हम सीखेंगे, और जो आता है वो तो है ही आपके पास भैया, जो नहीं आता है उसे सीखिए। ये नहीं कि हमें तो सब आता है, सब आता है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा सिलेक्शन क्योंकि आपको सब आता है। बात समझ में आ गई ना? ये है ओवर कॉन्फिडेंस, और ज़्यादातर लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस ही है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हानिकारक है, इसलिए कॉन्फिडेंस में रहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे, इसका आंसर देखते हैं कौन सही बता रहा। एमपी पुलिस में अभी इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखें ये है -2 कल हमने एक क्वेश्चन दिया था इस तरह से आपके लिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसमें भी माइनस है, यहाँ पे -2 फिर पावर -2 की पावर फिर -2 की पावर। देखें किसका आंसर सही आ रहा। तो कल जो हमने क्वेश्चन आपको बताया था वो ये था क्वेश्चन, तो इसे अपन ने ऊपर से सॉल्व किया था इस तरह से। तो ये 2 की पावर 4 बना था, फिर इसे आपने खोला था तो 2 की पावर 16 ये आंसर आया था। उसी का सेकंड टाइप ये भी है, तो इसे अब आपको ऊपर से खोलना है। तो ऊपर से किस तरह से खोलेंगे देखें, सबसे पहले घात को प्लस करते चलिए, और घात को प्लस करने का तरीका, जैसे ये घात माइनस में है, इस घात को हमें प्लस में करना है, तो हम इस आधार को पलट देंगे तो ये घात प्लस में हो जाएगी। ये हम आपको घातांक करनी यानी इंडाइसिस एवं सेट्स में पढ़ाएंगे। घातांक करनी में ये आएगा कि घात को प्लस में कैसे करते हैं, तो आधार को उल्टा करके घात को प्लस में करते हैं। यहाँ पे हमें इसे प्लस में करना है, तो ये -2 ये तो है ही, ये इस तरीके से ये जो घात थी ये वाली ये प्लस में हो जाएगी,
बाकी की जो घातें हैं वो ऐसे ही रहेंगी। ठीक, अब इसे घात सम हो गई, 2 का वर्ग करना है तो ये 1/4, ये प्लस हो जाएगा, देखें तो 1/4। अब इस पर घात, ये -2, ये -2। अब हम क्या करेंगे, दूसरी घात को प्लस में करेंगे। तो इस घात को प्लस में करने के लिए आधार को फिर पलटेंगे, तो 4 की घात 2, ये हो गई घात प्लस में और ये वाली है माइनस में, तो ये तो हो गया 16, 16 की घात -2। फिर इस घात को प्लस में करेंगे तो 1/16 और इस पर घात 2। अब ये 16 का वर्ग हो जाएगा, यानी आंसर हुआ 1/256। ये था सेकंड पैटर्न इसका। इसी सवाल को तीसरे टाइप में अगर हम देखें तो इस तरह से भी ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक और घात अगर हम लगा दें तो ये तीनों सवाल अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है। चूँकि ये तो घातांक गणनी का है, ये तो साफ दिख रहा कि घात के ऊपर घात है तो इनका आपस में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 2 की घात 16। इसमें चूँकि 4 घात हैं, यहाँ पे देखो ये पहले 2 की घात 2 यानी 4, फिर 2 की घात ये 4 बना यानी कि 16, 2 की घात। तो ये तीनों टाइप अलग थे, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें घात जो माइनस में है इन घातों को प्लस में करेंगे और यहाँ पे इन्हें ऊपर से खोलेंगे। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है ये। तो पहले आपने इसे सॉल्व किया, 4 का वर्ग यानी कि 16, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये घात के रूप में आंसर निकल आता है इस तरह से। मतलब ज़्यादा बड़ी घात है तो उसे आपको खोलना नहीं है, वो तो आपसे घात के रूप में आंसर पूछ रहा, 3 की घात 16, फिर इसे अगर आप खोलेंगे तो इस तरह से, उतनी बड़ी घात को खोलना नहीं है। तो एक टाइप बताया कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसे अपन ऊपर से सॉल्व करते हैं, जब घातें माइनस में होती हैं तो इसे नीचे से सॉल्व करते हैं, घात को प्लस करते आएंगे, और अगर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इनका आपस में गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो ये 3 पैटर्न जो कल हमने आपको बताए थे। क्लियर हुआ? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। और सब लोग कल मिलते हैं। कल अपन लोग नया टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर थ्योरम तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।